घर में फंसे हुए हैं, कुछ अपना सामान उठा रहे हैं, घर को बुझा रहे हैं। सन को बोलते हैं पागलो, मरना चाहते हो कि भागो, घर बाद में बचा सकते हो, जान कैसे बचाओगे, भागो भागो भागो। तब उनको भगा रहा है, सब लोग भाग रहे हैं। कुछ लोग क्या है, जो इनका मेन जो था, ये असल में इनका क्या था, 3 आइलैंड टाइप था, तो ब्रिज से कनेक्टेड था इनका गाँव। तो पहले क्या एक आइलैंड, दूसरा एक आइलैंड एंड तीसरे आइलैंड पे प्रीस्टेस रहती थी। सारे प्रीस्टेस वाले आइलैंड पे जा रहे हैं। तो उनको बोलते हैं कि भाई प्रीस्टेस वाले आइलैंड के लिए ब्रिज जो है वो जल चुका है। क्रोम बोलता है, तो बोलता है कि तुम्हें साइंस सेट की तरफ जाना पड़ेगा, इधर मत जाओ, साइंस सेट की तरफ बढ़ो। तभी हम देखते हैं रूरी, जैस्पर और ट्रोकाइस जो है वो एक ही आइलैंड पे फंसे हुए हैं, क्योंकि भाई उनका ब्रिज तो टूट चुका है। एंड सारे क्या है, लोगों को ये अब बाकी उनको उधर बोलते हैं कि तुम उधर अपना ख्याल रखो। एंड ये लोगों को किधर है, साइंस सेट की तरफ ले जाते हैं। एंड उधर सब लोगों को ले जाते हैं, चारों तरफ से गार्ड करके रख रहे हैं तलवार से भाई। और ये भी डरे हुए हैं क्योंकि अब हमला हो सकता है। तो वो जो है क्या नाम है, जो छपड़ी थे, जो होयोका के साथ आए थे, बोलते हैं होमोरा ने बहुत अच्छा किया। अब ये बंदे हमारा जो इनने मजाक उड़ाया है, अब ये उनको पता चलेगा क्या हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है इनको। अब इनका सारा मज़ा निकलेगा अब, जो इनने हमारा मजाक उड़ाया। तभी वो क्या नाम है, होयोका बोलता है कितने बेवकूफ़ हो यार तुम, मुझे नहीं लगा तुम इससे ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकते हो। असल में वो कोई बदला नहीं रही तुम्हारा, वो इन सब लोगों को आग इसने जलाई ताकि वो इन सबको खुले में ला सके, क्योंकि इनका गाँव एक ऐसी जगह पे जिससे हम ब्रिज से जा सकते हैं, और अगर हम हमला करते हो, ब्रिज काट देते, तो जाने का कोई रास्ता नहीं था। गधो, तुम्हें दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। तभी वो बोलते हैं अच्छा, तो अब हम क्या करें। बोलते हैं कि हम एक बच्चा उठाएंगे, उनमें से हॉस्टेज बनाएंगे, इन सबको क्या करेंगे, मजबूर कर देंगे हमारा काम करने में, हमारे मानने में। तब वो होयोका बोलते हैं यार ये बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो गांव, ये कोहाकू है, क्रोम है, गिनरो हम लोग क्या है, वो बोलते हैं कि अब हम क्या करें, अगर उन्होंने पीछे से हमला कर दिया, हम इतने लोगों को बचा पाएंगे कि नहीं। तभी वो गिनरो बोलता है गिनरो को कि भाई तुझे बच्चों को ले एंड उनको क्या है शेड में डाल दे, ताकि क्या है बच्चे तो बचे रहें, ताकि हम बाकियों को सब प्रोटेक्ट कर पाएँ। तभी हम देखते हैं जब वो बच्चों को डालने जा रहा होता है, वही लड़की होमुरा, जो बहुत ज़्यादा अजीब लड़की है, मुझे जिस पे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो अपने स्किल्स दिखा के आती है, आग लगा देती है उधर भी। तभी सनकू वहाँ पे बोलता है कि पानी डालो एंड सारे लोग क्या पानी डालने लग जाते हैं। गिनरो बोलता है क्या करेंगे, सारे मिनरल्स हमने इतना जो साल का काम किया, इतना कुछ किया, सब जल रहा है, क्या करें। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब क्या करें। वहाँ पे जो सुइका बोलती है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा किंगडम ऑफ साइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं क्या करूँगी। तभी वो जाती है किनके पास, जितने भी वो छपड़ी होते हैं उनके पास जाती है, बोलती है कि इधर देखो। एंड वो बोलते हैं देखो हमें बच्चा मिल गया, हमें इसी को तो किडनैप करना है, चलो आओ इस बच्चे को किडनैप करते हैं। तभी बाकी जो बंदे होते हैं वो इतने बेवकूफ़ होते हैं, उसके पीछे चले भी जाते हैं, मतलब इसके सुइका के पीछे। एंड जो होयोका होता है एंड जो होमुरा होता है वो बोलते हैं यार ये कितने बेवकूफ़ हैं, वो लड़की यहाँ पे एज अ डाइवर्जन के लिए आई थी एंड ये उसके पीछे भी चले गए। और वो बोलते हैं हम बच्ची के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं यार, इसने हिम्मत दिखाई है, लेकिन अब हमें क्या है इनके होम बेस पे क्या अटैक करना है, अब और ईजी हो जाएगा हमें इनके होम बेस पे अटैक करने में। तभी हम देखते हैं जो सुइका है वो एक जगह बहुत डरे हुए गिर करके तरबूज में शेप में थी ना, छुप के बैठी हुई है एंड वो सारे बंदे उसको ढूंढ रहे हैं। तो वो क्या करती है, वो चली जाती है किधर, माउंटेन की तरफ, बोलती है कि मैं आग लगाऊंगी उधर। वो बंदे जो है उसको फॉलो करने के लिए चले जाते हैं। तभी सारे बोलते हैं यार होयोका किधर गई, सुइका किधर गई यार, उनको मिल नहीं रहे कहीं। तभी वो क्या कर रहे हैं, पानी जो निकाल रहे थे, तो अब उनको आता है कि वो कहाँ गई है, ढूंढ रहे हैं उसको। देन उसी टाइम पे हम देखते हैं वो जो कोहाकू है वो बोलती कि भाई सुइका गई कहाँ है, तूने बता मुझे। तो गिनरो बोलता है कि वो हॉट स्प्रिंग की तरफ चली गई, मैंने उसको रोका लेकिन वो रुकी नहीं। तो बोलता पागल कहीं का, जाना कैसे दे दिया तूने एक बच्ची को, और वो इतने सारे बंदे उसके पीछे पड़ेंगे। तभी उनको याद आता है कि हॉट स्प्रिंग यानी सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ पे लाया था, आपको याद होगा कितनी मुश्किल से इनने सल्फ्यूरिक एसिड लाया था एंड वहाँ पे पॉइजनस गैस भी है, इनकी हालत ख़राब हो गई थी उस जगह पे। तो ये सोचते हैं कि वहाँ गई है, मतलब उस जगह गई है, उस डेंजरस जगह गई है। तभी हम देखते सन को बोलता है कि भाई इस टाइम पे जो विंड है वो असल में एक अलग डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब मुझे कुछ विंड के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है अंदर से। तभी हम देखते हैं सुइका क्या है उनको माउंटेन की तरफ लेके जा रही है एंड वो बंदे जो है उसका पीछा कर रहे हैं, बोलते ए बच्ची इसका पैर तोड़ देंगे ना तब जाके होगा इसका, तब जाके क्या हमारा इसका मतलब पत्ता कटेगा। उस टाइम पे देखते हैं कि वो उस जगह पहुंच चुकी है, किस जगह पे, जहाँ पे वो एसिड जो है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उस टाइम पे क्या जो हवा की डायरेक्शन है वो मुड़ चुकी है, उल्टी हो चुकी है। उसी टाइम पे जो वो होमुरा है एंड होयोका है वो जो फॉलो कर रहे थे वो देखते हैं कि हवा कुछ अजीब सी होगी, उनको भी महसूस होता है, लेकिन वो बाकी जो बेवकूफ़ बंदे आए होते हैं छपड़ी जैसे उनको कुछ पता नहीं चलता है, वो सिर्फ भाग रहे होते हैं। उस टाइम पे सन को बोलता है कि यार हमें जल्दी सुइका के पास जाना होगा, हमें पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वो सुइका को पकड़ते हैं, उसको मास्क लगाते हैं और वो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड बाकी सारे जो बंदे होते हैं उनको पता तक नहीं होता है कि असल में ये क्या हो रहा है एंड क्या हो रहा है। तब तो वो क्या है वो डर जाते हैं, बोलते हैं कि अब क्या होगा देखते हैं। फिर वो बोलते हैं क्या ये पॉइजनस गैस है। तभी वो क्या करते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, सन को नीचे खड़ा होता है अपने ऊपर मास्क लगा के एंड वो बोलते हैं कि
यार अब हम क्या करें, वो पेड़ पे चढ़ चुके हैं, हम सुइका को उसने क्या है, कोहाकू ने बचा लिया है एंड सनकू उधर खड़ा है एंड वो पेड़ के ऊपर अटके हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि हवाएं बहुत तेज चल रही है, सनकू खड़ा है, बोलता है कि भाई मदर नेचर से कभी कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, दुश्मन भी है और दोस्त भी है, इससे हमें कुछ मिलता भी है एंड इससे नहीं भी मिलता। एंड इस टाइम पर मदर नेचर हमारे पर भड़की हुई है, तो वो सारे बंदे बोलते उसने पॉइजन गैस कहा, यानी मतलब ये जो हवा है ये बहुत गंदी है। तभी सनकू उस टाइम पे क्या है, समझ जाता है कि ये बेवकूफ़ों को और बेवकूफ़ बनाता हूँ। तभी सनकू क्या करता है, हवा तो ख़त्म हो चुकी है, उनको बोलता है कि नीचे अगर आए तो भाई तुम बचोगे नहीं, क्योंकि पॉइजन गैस है यहाँ पे। कान में उंगली डाल के, वही उसका फेमस स्टाइल। बोलता है कि अब बेवकूफ़ों, तुम सुसाइड अटैक करने वाले थे ना, आओ करके दिखाओ अटैक हमको, तब दिखाता हूँ तुमको मैं, मॉडर्न साइंस का वेपन है ये। चलो फिर उनको बोलता है सुइका को एंड कोहाकू को, आओ हम अपने बेस की तरफ बढ़ते हैं, हम तो अच्छे से सांस ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास मास्क हैं, इनके पास तो वो ही नहीं है। एंड वो क्या, वो पेड़ पे अटके हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो हवा जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। सन को बोलता है हम तो बहुत मज़े से अपने बेस पे जा रहे हैं, तुम क्या करना अपने होम बेस चले जाना, सुकासा मम्मी के पास चले जाना, रोते रहना मम्मी 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 तब तक, क्योंकि हम तो हमारे पास मास्क हैं लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें कम से कम 10 बिलियन सेकंड्स वेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, करो वेट करो, मज़ा आया। एंड सनकू से पे ये बोल के निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि सनकू बहुत मज़े से जा रहा है एंड ये क्या पेड़ पे अटके हुए हैं। बोलता है यार वो बंदा कहीं स्क्रू तो नहीं कर रहा हमारे साथ, 10 बिलियन सेकंड पॉइजनस गैस, हम इस क्या करेंगे स्टोन वर्ल्ड में, हमारे पास तो मास्क ही नहीं है। वो क्या है, पेड़ पे चिपके हुए हैं। बोलते हैं कि हमें पता तो करना है कि भाई जो वो हवा है, जो पॉइजनस गैस है वो ख़त्म हुई है कि नहीं है, कैसे पता करें, क्या करें। एंड उस टाइम पे जो ह्योगा है ऊपर, वो बोलता है कि हो हाउ फॉर्चुनेट, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे, और उसमें से बहुत सारे लोग तो के पास दिमाग ही नहीं है। एंड वो क्या करता है, अपने भाले से एक आदमी को मारता है धक्का, 2 को मारता है धक्का, 3 को मारता है धक्का, इन सबको मार देता है धक्का। एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वो जब नीचे गिरते हैं, उनको दिखता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का गैस आया है एंड बहुत ज़्यादा वो क्या है, धुआं आ रहा है इधर के लिए। एंड ये सारे जो है देखते हैं कि जो बंदे नीचे गिरे हुए थे वो टपक जाते हैं। एंड उसी टाइम पे ये जो होगा बोलता है अरे सन को मजाक नहीं कर रहा था, मतलब वो सच में बहुत खतरनाक है, उसके पास साइंस के वेपन्स हैं, मतलब उसके पास ये चीज़ें हैं और उसने मास्क सच में बनाया हुआ है। एंड वो बोलता है कि उसके एलाइज और वो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट में रहते हैं, मतलब उनने बहुत अचीव कर लिया है। इट सीम्स सनकू के पास मेटल्स एंड केमिकल्स पे कंट्रोल है, मतलब वो अभी साइंस में बहुत आगे पहुंच चुका है। बोलता है कि किंगडम ऑफ साइंस जो है वो बहुत खतरनाक फोर्स भी है। तभी हम देखते हैं जो पुराना चीफ है वो बोलता है कि हमारा गांव भले ही जल चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं और हमने कोई कैजुअलिटी नहीं की, हमारा कोई मरा नहीं आदमी, यानी अभी भी इशिगामी विलेज जीत चुका है, वन कर चुका है बैटल को। अभी सुइका को बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अचीवमेंट किया, हाँ यार रेकलेस था, अजीब था, गलत था, मतलब लेकिन तुमने ठीक किया। तभी सनकू बोलता है यार हम ओवरवेल्म थे, मतलब उनके नंबर से, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत ज़्यादा नंबर में भी है एंड हमारे पास नंबर तक नहीं इतने, हम इतने कमज़ोर हैं, अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ करके उनको हराना है। तभी हम देखते हैं कि जो वो है दूसरा बंदा ह्योगा है, वो बंदा वहाँ पे जो पेड़ पे खड़ा है ह्योगा, वो बोलता है कि भाई टेंशन नहीं लो, हम अपनी मैसिव पावरफुल फाइटिंग एम्पायर आर्मी को लेके आएंगे, इनको रोक के दिखाएंगे। तभी सनकू के दिमाग में एक आइडिया आता है, सनकू करता है हंसता है एंड बोलता है देख लेंगे, मतलब यहाँ पे अलग सीन चल रहा है, वो उनको नहीं बोल रहा है, अपने मन में सोच रहा है। तभी हम देखते हैं कि गाँव बनने का काम शुरू हो चुका है, सारे लोग मज़े से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वापस से घर बना रहे हैं। एंड एक जगह पे सनकू एंड उसकी टीम जो है वो बैठी हुई है, खड़ी है, मतलब उस टाइम पे जो है अब ये जो गैन है आसागिरी गैन, अब ये क्या है, एक परमानेंट मेंबर ऑफ किंगडम ऑफ साइंस का बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसको अब सुकासा को पता चल चुका होगा कि सनकू जिंदा है, यानी अब इसने जो बोला था झूठ बोला था एंड अब इसकी पिटाई हो सकती है, तो अब ये इन्हीं का बन चुका है। तो सनकू कहता है कि अब जो है हमारे पास क्या है, सुकासा को जो पता चल ही गया है हमारे, लेकिन सनकू बोलता है टेंशन नहीं लो, उसको लगता है कि हमारे पास गन भी है, गन पाउडर है, यानी हम गन बना सकते हैं फास्ट इनफ। तो क्रोम ये जो किन्रो बोलता है ये क्या मतलब है गन बना सकते हैं, गन से मतलब क्या है तुम्हारा, रिवाइवल फ्लूइड, ये चीज़ें क्या है मतलब। अभी सनकू बोलता है कि हम गन तो बना नहीं सकते, बाकी बोलते हैं कि भाई मतलब समझा हमें क्या कहना चाहता है। सनकू कहता है कि देखो रिवाइवल फ्लूइड जो सुकासा के पास है वो उससे दिन ब दिन आर्मी बना रहा है एंड हमने एक हिसाब से एक बंदे को भी रिवाइव नहीं किया, एक बंदे तक को हमने रिवाइव नहीं किया, लेकिन सुकासा जो है रिवाइव करते जा रहा है एंड बोलता है कि इसलिए नहीं हम कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ना सी शेल है ना हमारे पास वो है नाइट्रिक एसिड, जो हम किससे आता है, बैट की टट्टी से। तो वो बोलता है कि सुकासा कभी ना कभी जान ही जाएगा कि जो असल में जो गन पाउडर उसको बनाने के लिए हमें सी शेल एंड नाइट्रिक एसिड की ज़रूरत है। एंड सुकासा इतना बेवकूफ़ भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हाँ मतलब साइंस के स्टफ में नहीं लेकिन स्मार्ट है वो। सनकू बोलता है कि भाई जो भी हमने वो गन पाउडर का इस्तेमाल किया था वो हमारा लेफ्ट ओवर था। तो बाकी सारे बंदे बोलते हैं यार समझा हमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहता है।
सीधे सीधे भाषा में क्यों नहीं समझा पा रहा है, हमको अब समझ नहीं आ रही कि तू कहना क्या रहा था। तभी सैनको बोलता है ठीक है मैं सिंपल बताता हूँ तुमको कि हमारे पास गन नहीं है, और अगर हमारे पास गन होते भी तो भी हम सुकासा को नहीं हरा पाते, क्योंकि सुकासा के पास रिवाइवल फ्लूइड है, यानी वो इतने लोगों को मतलब क्या कर सकता है, रिवाइव कर सकता है और एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक कर सकता है हम पे, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा फाइटर होंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकते और हम गन पाउडर को अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तभी जिनरो बोलता है भाई फिर हम करने क्या वाले हैं। तो सैनको बोलता है ऑब्वियसली नहीं, हम एक चीज़ करने वाले, हम सबसे पहले अटैक करने वाले हैं, इसका मतलब है। बोलता है कि हाँ थोड़ा सा ये अजीब है, क्योंकि वो अगर अटैक हम पे पहले कर लेगा तो हम देखते हैं कि अभी 5 बंदे आए थे और हम कुछ नहीं उखाड़ पाए उनका, लेकिन अगर हम पहले अटैक करें तो वो शॉक्ड भी हो जाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। तभी कोहाको बोलती है मैं एग्री करती हूँ, चलो जल्दी जल्दी हम जाते हैं लड़ने के लिए, मैं सबसे पहले स्ट्राइक करने वाली हूँ, स्ट्राइक इज द ओनली ऑप्शन ये वो। तभी सैनको बोलता है ये रुक जा, सबसे पहले हम वेपन ऑफ साइंस बनाएंगे तभी हम उसके बाद कर पाएंगे। तो क्रोम बोलता है कौन से वेपन ऑफ साइंस बनाने वाले हैं, जल्दी बताओ। तो सैनको बोलता है कि भाई, सैनको बोलता है कि मॉडर्न टेक लाएंगे जो हमारी मॉडर्निटी में बहुत बड़ा जिसका हाथ था, एंड उस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो वॉर है 10 मिलियन% हम जानते हैं कि हम स्ट्रांग भी रहेंगे और 2 मिलियन हिस्ट्री गैप को भी हम ख़त्म कर देंगे एंड हम जीत जाएंगे। तभी जो असागिरी गेन है बोलता है कहीं तुम न्यूक्लियर वेपन की बात तो नहीं करते ना, कहीं तुम सच में आइटम बम तो नहीं बना दोगे ना, मतलब प्लीज़ मुझे मत बताओ प्लीज़। सैनको बोलता है पागल है क्या, न्यूक्लियर वेपन कुछ कर सकते हैं क्या। सैनको बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन 2 मिलियन की हिस्ट्री में जो थी हमारे पास, हम वो बनाने वाले हैं, जिसका नाम है, अगर मैं बता दूं तो तुम हैरान हो जाओगे, जो है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यानी सेल्युलर फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन, यानी स्टोन वर्ल्ड में हम मोबाइल फ़ोन बनाने वाले हैं। बाकी सारे बंदे सेल्युलर फ़ोन मोबाइल क्या, लेकिन जो गेन जानता है बोलता है सैनको पागल हो गया, सैनको पक्का पागल हो गया, इसका दिमाग हिल गया, मोबाइल फ़ोन बनाने वाला है ये। तब पीछे से आता है, क्या नाम है, मैग्मा आता है, बोलता है क्या सेल्युलर फ़ोन, क्या कोई मछली का नाम है ये, कोई क्या खाने की चीज़ है ये। तभी वो सारे बोलते हैं कि है क्या असल में चीज़, हमको बताओ। तो सैनको उनको बताता है कि मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डिस्टेंस से बात कर सकते हो, जैसे कि हम तो जानते हैं, अब ये नहीं जानते कि सेल्युलर फ़ोन क्या। तब मैग्मा बोलता है ये पक्का कोई जादूगरी है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्रोम एंड जो बुड्ढा है वो बोलते हैं यस हम बनाएंगे। तो लड़की बोलती है ये हमारे लिए वेपन की तरह कैसे काम हो सकता है, वही तो मोबाइल फ़ोन, हम तो बात कर पाएंगे, वेपन कैसे होगा। तभी सैनको बोलता है कि भाई अब मैं बताता हूँ ये एज अ वेपन की तरह कैसे यूज़ हो सकता है, कि भाई असागिरी गेन हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जिससे हम क्या है, अगर हम यहाँ पे हैं और कोई अगर दूसरी जगह पे, वो हमें बस क्या कर सकता है, मैसेज दे सकता है कि भाई बैड गाइज यहाँ पे वो अभी हमला करने वाले हैं, हमको पहले से ही मूव के बारे में पता चल जाएगा। ये कितनी काम की चीज़ है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, एंड दिस इज़ एक्साइटिंग। और जिससे हम क्या होगा, अगर वो कभी हमला करने आ रहे होंगे तो हम पहले से ही जान पाएंगे कि वो कैसे हमला कर रहे हैं, और हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई बंदा दूर है तो डिस्टेंस पे भी हम काम कर पाएंगे। तो गिनरो बोलता है कि इसके लिए तो हमें एक डबल एजेंट की भी ज़रूरत है ना, एंड हमारे पास डबल एजेंट तो कोई है नहीं। तभी सैनको बोलता है कि भाई ये तरीका जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक तरीका है, क्योंकि इससे क्या है, बिना किसी खून खराबे के हम क्या है ये जीत सकते हैं लड़ाई, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको चेकमेट कर देंगे, जैसे कि शतरंज में भी होता है, हम अगर राजा को उड़ा दें तो पूरा मैच ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो वही, जैसा कि वही सवाल था कि हमारे पास तो कोई डबल एजेंट है नहीं, तो अब हम करेंगे क्या। तो सैनको बोलता है कि टेंशन मत लो, हमारे पास है, और है नहीं, वो पहले से ही एज अ डबल एजेंट काम कर भी रहे हैं। वो पहले मेंबर हैं किंगडम ऑफ साइंस के, एंड उनका नाम है ताइजू एंड यूजुरिहा। जैसा कि आपको भी याद आ गया होगा, सैनको के 2 दोस्त ताइजू एंड यूजुरिहा। एंड उस टाइम पे सैनको अपने मन में बोलता है क्यों भी गोफ, क्योंकि इसका दोस्त हमेशा बोलता रहता, जब भी सैनको बोलता था हम क्या करने वाले हैं, हम मॉडर्निटी की तरफ और बढ़ने वाले, वो हमेशा बोलता था हम स्मार्टफोन बनाने वाले ना, उसको बहुत शौक था। तभी सैनको बोलता है क्यों भी गोफ, तुमको स्मार्टफोन बहुत पसंद है ना, देखो आज हम स्मार्टफोन बनाने वाले हैं, देखो तुम्हारी जो विश है वो पूरी होने वाली है आखिरकार, समझ रहे हो, फाइनली हम स्मार्टफोन बनाने वाले हैं। तो सैनको बोलता है दिस इज गेटिंग एक्साइटिंग। उसी टाइम पे देखते हैं एक और मैप बन जाता है स्मार्टफोन बनाने का, जिसको देख के बाकी सारे बंदे बोलते हैं यस हम बना सकते हैं। एंड बहुत सारे मटेरियल सैनको वहाँ पे दिखाता है, टन्स एंड टन्स ऑफ चीज़ें। तो वहाँ पे जो है हमारा जो क्या नाम है क्रोम है, तो बोलता है कि यार ऐसा जैसा मैप भी हमने सल्फर ड्रग बनाने के लिए किया था, हम कर सकते हैं, हमें बस चीज़ों को फॉलो करना है। हमने सल्फर ड्रग के लिए भी बहुत सारी मुश्किलातों को पूरा किया था। तभी जिगेन बोलता है कि तुम गाइस को सच में नहीं पता है कि ये मैप कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक स्मार्टफोन स्टोन वर्ल्ड में इज़ इम्पॉसिबल। और सैनको बोलता है लिसन मी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल,
तो जब तक हमें हमारा गोल पता है क्या है, हम उस पर लगे रहें और हमें रूल्स के साथ पता है हम क्या करने वाले, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और साइंस ऐसे ही काम करती है। एंड तभी हम देखते हैं दूसरी साइड, जो हमारा ह्योगा है वो पहुंच चुका है सुकासा के पास एंड बोलता है कि गैन की रिपोर्ट्स झूठी थी, सेनकू जिंदा है एंड वो विलेज जो है बहुत ज़्यादा कंसिडरेबली कह सकते हैं साइंटिफिक विलेज है एंड सेनकू अलाइव है एंड वो विलेज कोई छोटा ऐसा आम विलेज नहीं है जिसमें हम देखते हैं सुकासा का मुंह बहुत ज़्यादा उड़ चुका है, मतलब वो गुस्से में आ चुका है एकदम। एंड तभी दूसरी तरफ सेनकू आसमान की तरफ देख रहा है एंड बोलता है आई एम रेडी सुकासा। एंड उधर ही हमारा एपिसोड होता है खत्म। भाई मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।